नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। स्वच्छ सहरसा बने, सुंदर सहरसा बने, इसके लिए जिलेवासी वर्षों से ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे और ओवरब्रिज की मांग लगभग पूरी भी हो चुकी है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में जब ओवरब्रिज की निर्माण कार्य को जब हुआ शुरू होने वाली है और इसको लेकर व्यवसायी लोग जो है कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ओवरब्रिज बननी चाहिए शहर में, उस प्रकार से नहीं बनाई जा रही है। गलत ढंग से जो है ओवरब्रिज बनाया जा रहा है और इसका जो फार्मूला तैयार किया गया है वो गलत ढंग से जो है ओवरब्रिज का फार्मूला तैयार किया गया है। व्यवसायी लोगों का कहना है कि इस अगर फार्मूला के हिसाब से अगर ओवरब्रिज बनाया जाता है तो शहर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और सब मार्केट खत्म हो जाएगा। मार्केट कह सकते हैं कि पूरी तरह से अस्त व्यस्त खत्म हो जाएगी। विकास जी है इस वक्त हमारे साथ। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, किस तरह से आप देख रहे हैं, किस प्रकार की ओवरब्रिज बननी चाहिए और क्या कुछ इसको लेकर आप? ओवरब्रिज को स्वीकृति दिलाने के लिए सबसे पहले तो हम माननीय स्थानीय विधायक और मंत्री आलोक रंजन जी को बधाई देंगे। लेकिन जब नक्शे को देखते हैं हम तो एक चीज़ समझ में आता है कि ओवरब्रिज में बहुत लंबा अप्रोच वॉल डाला गया है जो कि तकरीबन 600 फीट के लगभग है। अगर दीवार सड़क के बीचों बीच अगर हम एक दीवार खड़ा कर देते हैं तो वो बाज़ार कैसा लगेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। 600 फीट में 60 दुकानें आती हैं, दोनों तरफ लेकर के 120 दुकान होंगी और डीबी रोड हो गया, धर्मशाला रोड हो गया, आपका पूरा बाज़ार हो गया, तो टोटल लगभग 400 दुकानें ऐसी होंगी जो कि आपको अप्रोच वॉल के तरफ मुँह करके होंगी। तो हमारा कहना है कि अगर आप कम से कम अप्रोच वॉल बनाइए, पाया पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज को लेके जाइए, जिससे कि क्या होगा कि जो सड़क में जाम की समस्या वो भी ख़त्म होगी। ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। जो ठेले वाले खुमचे वाले जो रोड पर रहते हैं वो भी ओवरब्रिज के नीचे अपना रोजी रोटी। अच्छा, एक सवाल और है। पहले जो नक्शा तैयार किया गया था और अब जो नक्शा तैयार हुआ है उसमें क्या बदलाव किया गया उस नक्शा में? नक्शे में जो बदलाव देखने में ये मिला है कि जो अप्रोच वॉल है वो डीबी रोड में थोड़ा आगे की तरफ आ गया है, जिसके चलते अभी हम जैसा हमको लग रहा है कि ये आपको मोटा मोटी हमको लग रहा है कि ये राजदरबार गली से थोड़ा आगे जा कर के इसमें वहाँ से अप्रोच वॉल शुरू हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि जिस प्रकार से ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, अगर उस प्रकार से निर्माण होती है तो मार्केट तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसमें आपको लगता है जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी? ये सही है कि जब अगर ओवरब्रिज का निर्माण अभी जो नक्शा हमें देखने को मिल रहा है अगर उसके हिसाब से किया जाता है तो नेचुरली है कि जो भी दुकानें हैं सड़क पर, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का 20 फीट जगह है, किसी का 15 फीट जगह है, जैसे शंकर चौक पे पोखर है आपको पीछे में, तो जहाँ पे वहाँ पे आप देख लीजिए कि जिनकी दुकानें हैं उनको 15 फीट 20 फीट तो शहर में अब जगह ही बचा हुआ। अगर उनका 15 फीट आप ले लेते हैं, 10 फीट ले लेते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। एक मार्केट में एक अफवाह, एक बात चल रही है ओवरब्रिज का जो शुरू हुआ है उसके बाद जो है तमाम जो व्यवसायी है, बड़े व्यवसायी है, उसका विरोध कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि ओवरब्रिज का निर्माण हो। क्या इसको कहेंगे इसको लेकर? इसमें बड़े और छोटे व्यवसाय की बात नहीं है, ये सभी व्यवसायियों की बात है और सभी सहरसा वासी को भी ये सोचना चाहिए कि ओवरब्रिज अगर इस तरह से बनता है तो शहर कैसा लगेगा। कल को आप जो डीबी रोड आते हैं, शंकर चौक आते हैं, धर्मशाला रोड जाते हैं, पूरब बाजार जाते हैं, हमारा शहर बहुत छोटा शहर है और इतने ही दूर में सिमटा हुआ शहर है। अगर ओवरब्रिज बनता है और साथ साथ जो व्यापारी जो चाह रहे हैं कि नहीं ओवरब्रिज का निर्माण आज नई तकनीक से, नए ढंग से हो जिसमें कम से कम क्षति हो। हमारा ये नहीं कहना है कि हमारा अगर टूट रहा तो हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं। आप तोड़िए, शौक से तोड़िए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शहर के विकास के लिए हम भी कटिबद्ध, हम भी चाहते हैं कि जाम से मुक्ति मिले, लेकिन किस शर्त पे? अगर पूरा शहर ही नहीं रहेगा तो सिर्फ ओवरब्रिज पे शहर चलेगा और किसी भी चीज़ को बसने में कितना दिक्कत होता है इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपका सुपर बाजार है जो आज तक नहीं बस पाया। अगर इतनी जल्दी अगर कोई शहर बस जाता और इतने जल्दी सब चीज़ हो जाता, ये 50 साल में शहर बस के तैयार हुआ आज, और 1-2 साल में अगर ये टूट जाएगा तो फिर कितनी मुश्किल से बसेगा ये आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। और ये बात सही है कि बहुत वर्षों के बाद, लगभग हमको लगता है कि 20 वर्षों के बाद ये ओवरब्रिज का सपना पूरा हो रहा है। ये सही है कि लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि ओवरब्रिज जल्दी से जल्दी बने। उनको ये भी लगता होगा कि इसमें व्यवसायी विरोध कर रहे हैं अपना निजी फ़ायदे के लिए, लेकिन निजी फ़ायदा नहीं। हमारा ये कहना है कि शहर बचे,
शहर सुंदर लगे, ओवरब्रिज भी बने, पार्किंग की भी व्यवस्था हो, ऐसा कुछ हो जिसमें कि शहर एक उदाहरण बने कि देखो यहाँ पे ओवरब्रिज बना है, कितना अच्छा ओवरब्रिज बना है, किस तरह से बना है। तो ये जो अप्रोच वाल है इसको देखा जाए, संज्ञान में लिया जाए। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सही बात है कि भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है सबको, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो हम अपने मुँह को ही जला लें। शहर रहेगा, बाज़ार रहेगा, ओवरब्रिज भी बने, सब चीज़ का स्वागत है। क्या मांग करते हैं आप लोग जिला प्रशासन से, सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हम लोग ये मांग करते हैं कि आप व्यवसायियों को बुलवाइए, बैठिए, एक बातचीत होगी, वो व्यवसायी अपना बात रखे, जिला प्रशासन अपनी बात रखे, और दोनों के बीच में एक रास्ता निकले कि नहीं, कम से कम क्षति पहुंचते हुए ये शहर को कम से कम क्षति हो और ओवरब्रिज भी बने। चलिए, कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से ओवरब्रिज बनना चाहिए उस प्रकार से जो है नहीं बन रही है, ऐसा आरोप जो है यहाँ के जो व्यवसायी है वो लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि शहर भी सुंदर दिखे और शहर सुंदर हो और तमाम जो लोग हैं वो उसको इसका सहूलियत उठा सके और व्यवसायी को भी किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार से ओवरब्रिज बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ओवरब्रिज बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो व्यवसायी है, जो उस इलाके के रह रहे लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं और अच्छे ढंग से ओवरब्रिज का निर्माण कराने की जो है मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर ये लोगों ने अधिकारी से भी मुलाकात की और जो आवेदन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से जो है न्याय की गुहार लगाई है और एक अच्छे ओवरब्रिज बनाने की ये लोग मांग करते आ रहे हैं।